मुझे साक्षात शिव भक्ति के अनमोल पावन गंगा की धार जैसे भाव भरे अनंत अश्रुपूरित भाव मिले। श्री केदार में रहकर कई एक अनंत पूजनीय महर्षि साधु संत और भक्तों के दर्शन अनंत प्यार अनंत ब्रह्मांडीय ज्ञान के दर्शन कराए। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक बार फिर एक आध्यात्मिक चर्चा के साथ आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और बाबा से आपको सुखी रहने की मंगल कामना करने के साथ मैं एक छोटा सा आध्यात्मिक एक चर्चा आपके साथ आज मैं अपने अनुभव जो मैंने जवानी में बाबा केदार के धाम में गुजारे और उनको जीवन भर उन अनुभवों को अपने अंदर समाये हुए हूँ, उन्हीं बातों को लेकर मैं एक छोटी सी चर्चा आपके साथ। नर और नारायण की घोर तपस्या का प्रतिफल ही 11वां ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ धाम का उद्भव हुआ था और राम जी की पूजा का प्रतिफल रामेश्वरम धाम का उद्भव हुआ। बाबा केदार धाम और रामेश्वर धाम का रहस्य यही है कि दोनों उत्तर से दक्षिण तक एक समानांतर रेखा में दोनों धाम आपस में जोड़ते हैं। वैसे तो भगवान के लिए भी ये जीवन सरल तो नहीं था। ये जीवन धर्म क्षेत्र है, ये जीवन कुरुक्षेत्र भी है और ये मानव जीवन कर्म क्षेत्र है। जैसा कर्म होगा वैसा ही तो फल पाएगा। समय की लीला है, कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सका। हे सदाशिव, आप पृथ्वी में पंचगुणी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध हैं। हे सदाशिव, आप जल में चतुर्गुणी शब्द, स्पर्श, रूप और रस हैं। हे सदाशिव, आप त्रिगुणी में शब्द, स्पर्श और रूप हैं। हे सदाशिव, आप द्विगुणी में शब्द और स्पर्श हैं। हे सदाशिव, आप एक गुणी में शब्द हैं। हाँ, मैंने माना कि जो अपने संबंधों को भगवान भक्ति के प्रति उपदेश देकर भी जन्म मरण के बंधनों से नहीं छुड़ाता है, वह ना तो गुरु है, ना तो वो स्वजन है, ना वो पिता है, ना वो माता है, ना वो पति है और ना ही वो इष्ट देव हैं। आत्मा तो अमर है और स्वयं को समझकर ही मुक्ति या मोक्ष का मार्ग संभव हो पाता है। जीवन की पवित्रता को एक वीर, एक योगी और एक तपस्वी ही जान सकता है। मैंने माना कि सुख मायावी है और सुख होते हुए भी दुखों का अंत नहीं होता है। आत्म सुख के सामने
भौतिक सुख कुछ भी नहीं है। यही मैंने बाबा केदार में अनुभव किया, एहसास किया और पल पल उनको आज भी याद रखता हूँ, रख रहा हूँ और रखता रहूँगा। 84 लाख योनियों वाला ये जीवन सुखालय कम है और दुखालय बहुत अधिक है। बाबा के धाम में वैराग्यपन आता है और बाबा के धाम का वैराग्यपन क्या होता है। सौभाग्यशाली रहा जो बाबा केदार दर्शन और बाबा का सानिध्य मिलते रहने से खुद के भीतर झांक कर देखा, ध्यान लगाया तो एक समय ऐसा भी आया कि जब मैं एक साधक के रूप में अपनी जवानी के समय, अपनी जवान अवस्था में ही सुख भोग की इच्छा समाप्त करने चला गया और इच्छा समाप्त होती रही। एक गृहस्थी होने पर भी मैं सब माया मोह छोड़ तपस्वी वाला जीवन जीने लगा था और इस जीवन में भी मैंने पारिवारिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता चला गया और चलाता आ रहा हूँ। उन पहले के एहसास भरे पलों को, जीवन भर उन यादों को कभी क्या आज तक भी नहीं भूल पाया हूँ और जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। जिस रात राम जी को सिंहासन आसीन होना था, उसी दिन उन्हें वनवास मिला। ये मन, ये जीवन राम जैसा ही तो हुआ कि केवल रावण को ही जीत पाए। 16 जून 2013 की आपदा में श्री केदारनाथ मंदिर का बाल बांका नहीं हुआ, लेकिन मंदिर के पीछे का स्थापित जगत गुरु शंकराचार्य जी का निर्मित दंड का कोई नामो निशान नहीं रहा। उसी निर्मित दंड वाले स्थान पर आज श्री केदारनाथ मंदिर की रक्षा करने वाली शिला का बहकर आना एक दिव्य शक्ति वाला चमत्कार होना माना जा सकता है। वैसे कहा भी जाता रहा है कि दंड में ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति समाहित होती है। जगत गुरु शंकराचार्य जी के हाथ में एक दंड यानी एक डंडा रखने के कारण दंडी सन्यासी कहलाए। सन्यास अर्थात संसार के सभी बंधनों और संबंधों को तोड़ देना और दंडी सन्यासी का प्रतीक होता था। दंड यानी एक डंडा दंडी सन्यासी का मुख्य लक्ष्य का आधार मोक्ष प्राप्ति रहा। ध्यान की धारणा से साधना करना होता रहा है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत से निर्गुण निराधार ब्रह्म की उपासना प्रतिपादित हुई। दंडी सन्यासी के अति कठोर लक्षण निश्चित किए जाते रहे हैं। दंडी सन्यासी के लक्षणों में दंड को धारण करना, ध्यान की साधना करना, पर ब्रह्म से जुड़ना, मूर्ति पूजा का निषेध करना,
ब्रह्मचर्य का पालन करना, सिर के बाल मुंडवाना, आसन का उपयोग में लाना, कुश का आसन, बिना सिले कपड़े धारण करना होता रहा है। माता पिता की सेवा करो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। यह रीत तो अब धीरे धीरे शून्य सा होती जा रही है। ऐसा भी देखा गया है कि 3 लोगों ने, 3 तपस्वियों ने, 3 महान भक्तों ने जब अपने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो फिर भी शास्त्रों में वे पापी नहीं कहे गए और ना तो माने जाते रहे हैं और असीम फल की उनको प्राप्ति हुई थी। इसे कहते हैं भक्ति। वास्तविक भक्ति। पिता की आज्ञा न मानकर भक्त प्रहलाद ने कठोर भक्ति की। माता की आज्ञा न मानकर भक्त ध्रुव ने कठोर तपस्या की और गुरु की आज्ञा न मानकर राजा बलि ने दान देने की प्रतिज्ञा पूरी की। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अंत में 2 शब्द बोलने से पहले, यदि आपको यह चर्चा अच्छी लगी हो तो आपसे अनुरोध कि मेरे केदार बाबा चैनल प्रोडक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज मोहवश मानव जीवन कई प्रकार के विकारों से ग्रसित हो चुका है और अपनी इंद्रिय तृप्ति को मानकर ही तृप्त कर सुखी रहने की कोशिश करना चाहता है, किंतु यह वास्तविक सत्य नहीं है, यह वास्तविक सुख भी नहीं है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तृप्त न करते हुए भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने की कोशिश करें, तुष्ट करें, उसी का प्रयास करें। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान भी यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा करते हैं। इस नश्वर संसार में कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। सुख के पहले दुख और सुख के बाद भी दुख आता है। मन की स्वतंत्रता का दुरुपयोग जन्म मरण के बंधनों को तोड़ देता है। अगर अहंकार है तो दुख सुख है, यदि अहंकार नहीं है तो वह सुखी दुखी न होकर आनंद स्वरूप में रहता है। इसी के साथ मैं आज की आध्यात्मिक चर्चा को विराम देता हूँ। आपका सुनने का हार्दिक नमस्कार, हार्दिक आपको नमन करता हूँ और इसी के साथ फिर अगले पड़ाव में एक और आध्यात्मिक चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, आभार।